चुनावी माहौल हमारे हिसाब से ये है कि हमें उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो रोजगार को लेके आए। का नारा है 4 सपार, क्यों भाई साहब? भाजपा का नारा 4 सपार का है। नहीं, वो नारायण का जो है फेल होगा और 200। राकेश कुमार। जी? राकेश कुमार राकेश कुमार जी। क्या है राकेश कुमार, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे है, जनता परेशान है बीजेपी से। बीजेपी सर बसपा से 10 साल 2 बार कहा इस बीजेपी से आपको कहीं मिले काम तो छोड़ दीजिए स्कूल। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त लोकसभा चुनाव सर्वे पे हैं और लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। अभी इस वक्त महमूदाबाद में है मौजूद, आपको दिखाएंगे और क्या माहौल है। जिस तरीके से जनपद सीतापुर में गठबंधन और मोदी दो ही चमक रहे हैं और लगातार जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कल जानकारी मिल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य जनपद सीतापुर में आ रहे हैं। इसी बीच में माहौल ज्यादा गर्म है और हम जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों में क्या चर्चा है। क्या नाम है भैया? समी अहमद। समी अहमद। यहीं रहते हो? नहीं, कटरे में कुर्रेसी में। आपकी बार क्या माहौल है? क्या बताएं, क्या कोई कुछ तो चर्चाएं होती होंगी? की चर्चा बताएं। अच्छा ये बताओ, किस मुद्दे को लेकर के आपकी बार मतदान करेंगे? अरे कोई मुद्दे हैं कि नहीं है, बताइए। जब मुद्दा है या बताओ जनता जी। की चुप्पी बता रही है, जनता बोलना नहीं चाह रही है, क्यों? अरे क्या डर लगता है क्या? चचा से पूछते, चचा क्या हाल चाल है, क्या है आपकी बार माहौल? आपकी माहौल गठबंधन होगा। गठबंधन गठबंधन किस मुद्दे को लेकर के गठबंधन की सरकार बनाने में? इतनी महंगाई, इतनी परेशानियां, इतनी सब कुछ है, इसलिए परेशान है क्यों जनता। ज्यादा? क्या लग रहा है आपकी बार? ठीक नहीं बोल मना किसी डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर मना किए हैं बोलने क्या। और यहाँ पे बगल में होटल है और चर्चाएं हैं, लगातार दुकानों पर होटलों पर चर्चाएं हैं और घरों में भी चर्चाएं हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे और पहले तो हम भाई साहब से पूछ लें कि भाई साहब ने चाय कितनी बेची है। क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद है यहीं के निवासी हैं? जी, पुरानी महमूदाबाद के? जी हाँ, महमूदाबाद। क्या लग रहा है आपकी बार, क्या माहौल है? माहौल है, बढ़िया माहौल है, बनेगा। बढ़िया माहौल किस तरीके का, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दा हम लोग क्या भाई, यही कारोबार बेरोजगारी मुद्दा है बस। महंगाई बेरोजगारी। बीजेपी के लोग तो कहते हैं महंगाई बेरोजगारी तो बिल्कुल है भी नहीं। 5 किलो राशन नहीं आपको मिल रहा? मिल रहा है, वो तो मिल रहा मिलता है तो 5 किलो राशन तो कह रहे हैं बहुत कमाल कर रहा है, मोदी कर रहा है 5 किलो राशन। है, मिल रहा है। और अच्छा, सुबह से शाम तक कितनी चाय बेच लेते, कितने रुपए प्रॉफिट हो जाता है? मजदूरी आ जाती है बस, और क्या है। मजदूरी आ जाती है। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? हम चाहिए क्यों नहीं, सब चाहते चाहिए। हैं। तो आपके बार क्या मूड बनाया है, क्या है माहौल इस क्षेत्र का? आपके होटल है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, चर्चा भी करते होंगे, क्या लग रहा है आपकी बार? अरे और बस जी दादा तो दूरी से बता रहे हैं गठबंधन है, क्योंकि अब हम और भी लोगों से जानने का प्रयास। क्यों भैया, कहाँ रहते हो? हम यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार माहौल क्या है? हैं? माहौल क्या है चुनाव में? माहौल तो ठीक है फिलहाल, बढ़िया है। किस मुद्दे को लेकर के आपकी बार मतदान करेंगे? अब भैया जिप्पा सब भगिए हम ऐसे नहीं कि तो सीधा सीधा गठबंधन में कौन हुआ सवाल। नहीं, सीधा सीधा। सीधा गठबंधन। हाँ, तो मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मोदी जो कह रहे हैं 2000 रुपए किसानों की आय दुगनी ज्यादा होगी, मोदी के बारे में बेकार है। काम बेकार हम लोगों का अलग ही करती है, काम ही खत्म है। अलग कर दिया है। बिल्कुल। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है दादा? उस्मान। दादाजी, अब की बार क्या लग रहा है, किस मुद्दे को लेकर के अब की बार आप लोग मतदान करेंगे? अब फिर हम लोग कांग्रेस हो रहा। कांग्रेस को? हाँ, ऐसा क्यों? मोदी जी तो कह रहे इतना विकास कर दिया। अरे मोदी हमका नहीं दी ना, वो जब किसी जी के खाते किसी ये 5 किलो गल्ला महीने में दे तो बकते खाई जी हैं मेरी। 5 किलो राशन, 2000 किसान सम्मान निधि, आवास, रोडे, इतना सारा विकास की गंगा बहा दी और आप कह रहे कुछ मिला ही? हमका का गल्ला मिला था, वो का मिली है। हाँ। 5 किलो 5 किलो राशन मिलता है। हाँ, महीने में 5 किलो मिला था। उधर 2 बाजी दिन 2-3 बाजी एक बाजी रही गो। उमा कौन जानवर एक मुर्गी खाई जी महीना भर में। जब बड़े बात करते हैं तो छोटे भी सुनते हैं। छोटू बैठे हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि वोट तो नहीं होगी लेकिन राय तो जान ही लेते हैं। क्यों छोटू, क्या नाम है? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता, क्या बता छोटू, क्या लग रहा है आपकी बार? घर में चर्चा होती होगी, बाहर भी आप लोग सुनते होंगे, स्कूल भी जाते होंगे, चुनावी माहौल क्या लग रहा है? चुनावी माहौल हमारे हिसाब से ये है कि हमें उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो रोजगार को लेके आए और महंगाई को दूर करे और जो छुआछूत का माहौल है इसको खत्म करे। किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 12 में? जी। 12th में है। और क्या नाम बताया? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता। उम्र क्या होगी छोटू की? 17 साल। अभी तो 17 साल है, क्योंकि अभी तो मतदान आप नहीं करेंगे लेकिन आने वाले समय में आप भी मतदान करेंगे। और देखिए, सोच देखिए कि उस व्यक्ति को मतदान करना चाहिए जो छुआछूत भेदभाव बिल्कुल भी खत्म कर दे। क्यों छोटू? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि किसकी सरकार में ये सारे चीजें जो है संभव है?
समाजवादी सरकार में। समाजवादी सरकार। जी। मोदी जी तो भाई कह रहे हैं बहुत सारे स्कूल और शिक्षा व्यवस्था पे काम किया है, हॉस्पिटल बनवा, बहुत सारी चीजें जो है विकास की तो गंगा बहा दी और इतना विकास गिना देते हैं कि आप सुन भी नहीं पाए। विकास हुआ है लेकिन सभी मतलब उच्च व्यक्तियों का हुआ है, निम्न व्यक्तियों का नहीं हुआ है यहाँ पर। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बन जाए, तो अभी तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, तो लगता है कि ये सारी चीजें खत्म हो छोटी बात है, सही कहा था। कितने % सहमत है इस बात से? क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आपकी? की बात सीतापुर जिले में तो जनता दीवानी है। हाँ। किसकी दीवानी है? राकेश राठौर की। राकेश राठौर की। जी। राजेश वर्मा सांसद है और बड़े बड़े यहाँ पे जो है CM PM सभी आ रहे हैं। वही तो जरूरत है, उनकी जरूरत क्या है CM PM आने की। कह रहे 400 पार होगी, भाजपा का एक नारा है 400 पार। क्यों भाई साहब, भाजपा का नारा 400 पार का है? नहीं, वो नारायण का जो है फेल होगा और 200 के अंदर रहेंगे। फेल हो जाएगा बिल्कुल 400 पार का नारा फेल? बिल्कुल बिल्कुल फेल हो जाएगा। सत्ता से डर नहीं लगता आपको? क्यों डरने की राकेश राठौर का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, पूरी सीतापुर की जनता कर रही है। सीतापुर की जनता आपकी बार क्या चाह रही है? राकेश राठौर। राकेश राठौर मतलब मन बना लिया पूरे के राकेश राठौर जी। तो आखिर आपने ऐसा क्या लगा कि बीजेपी सरकार जो दावे कर रही है कि इतने सारा विकास हो गया है और फिर भी आप लोगों ने जो मन में ठाना है कि बदलाव हो, आखिर क्या ऐसा लगा? जनता दरअसल बहुत परेशान है, महंगाई से बहुत त्रस्त है। महंगाई लग रही? महंगाई से बहुत त्रस्त है। बीजेपी के भक्तों को तो महंगाई लगती ही नहीं है। वो उनकी अपनी सोच है, क्या लेना देना हमें, पर बहुत त्रस्त है जनता। 13 तारीख बहुत ही कम समय बचा हुआ है और 7 तारीख आज है और 13 मई को कितना बेसब्री से इंतजार। बहुत बेसब्री से। जैसे कोई त्योहार होता है, जैसे कि घर में कोई फंक्शन होता है, वैसे त्योहार जैसे इंतजार करते हैं और 13 तारीख का भी इंतजार है। बोलना नहीं चाहती? नहीं, जनता बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया भी साथ दे रही है बिल्कुल 100%, लेकिन उसकी आवाज़ दबाई जाती है, उसको दिखाया नहीं जाता है। जो मेन आवाज कहीं ना कहीं दबाई जाती है। जी मेन स्ट्रीम में दबाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे हम लोग उनकी रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मीडिया है वो यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये बहुत बड़ा भेदभाव होता है। वैसे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर इस बार 10 साल का सांसद जी का विरोध ज़्यादा है, उनका आकलन हो रहा है 10 साल का, तो जो स्थानीय स्तर पे है वो राजेश वर्मा का विरोध ज़्यादा है। मतलब सरकार को ना लेकर के जो जनपद सीतापुर में सांसद है राजेश वर्मा, उनका ज्यादा विरोध हो रहा। भाई वो 20 साल रहे हैं सांसद, तो विरोध तो उन्हीं का होगा। 20 सालों में कुछ किया नहीं? 20 सालों में तो कह रहे हैं कि इतनी सारी रोडें बनवा दी, इतने सारे विकास गिनवा देते हैं। नहीं, वो दूसरों के विकास अपने में जोड़ लें तो वो अलग बात है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। उन्होंने मन बना लिया है कि बदलाव होगा। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई साहब, जी क्या लग रहा है आपको? लग क्या रहा है, ये बता रहे हैं सही सही है। सही है जी। अच्छा, कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है। क्या ऐसा लगता है सरकार को कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो रखना चाहिए? क्या लगता है? नहीं, इस बार हिंदू मुस्लिम तो मुद्दा नहीं चल रहा है, इस बार नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं चल रहा है। इस बार लोग तो अब की बार जनता जो मुद्दे लेकर के आई है, जैसे कि गठबंधन का एक कार्ड भी जारी हो गया है कि इतने सारी योजनाएं, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बीजेपी सरकार में क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? नहीं, किसानों का कर्ज नहीं माफ हुआ, बल्कि किसानों का उत्पीड़न हुआ है। किसानों का उत्पीड़न हुआ? जी जी। जैसे कि आप देखते हैं कि छुट्टा जानवर को लेकर के भी लोग बोलते हैं और 2000 किसान सम्मान निधि, जो इतनी मेहनत करके किसान फसल उगाता है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जनता की क्या राय है लगातार आपको दिखाते भी रहते हैं। तो महमूदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और होटल पे मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? राकेश कुमार। जी? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी। क्या है राकेश कुमार, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे है, जनता परेशान है बीजेपी से। बीजेपी से परेशान है? हाँ। अब जनता बीजेपी से परेशान है, क्यों भी लगता है बीजेपी से परेशान है? बीजेपी 5 किलो राशन मिल रहा है, बढ़िया आराम से खा रहे हो, क्या दिक्कत 5 है? किलो राशन में क्या होता है? 5 किलो राशन में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। 2000 किसान सम्मान निधि भी तो मिल रहा है। उससे भी कुछ नहीं, उससे ज्यादा तो नुकसान छुट्टा जानवर कर जाते हैं। हाँ। कह रहे हैं कि अब की बार जो है राशन बराबर मिलता रहेगा और जब एक नहीं 2-2 बार राशन मिलेगा। वो चाहे 10 बार मिले, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं किसानों को। इससे कोई मतलब नहीं है। कोई तो मतलब अब की नहीं। बार बदलाव चाहते हैं? हम या फिर बदलाव से मोदी जी आएंगे? नहीं, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? जी। क्यों नेताजी? जी। नेता तो बड़े कर्रे लग रहे हो, क्या लग रहा है आपकी बार? इस बार जो है यहाँ से जो राठौर साहब जीतेंगे, राकेश राठौर राठौर। साहब। क्यों
लगता है कि राजेश वर्मा का जो इतना विरोध हो रहा है, आखिर क्या लगा आपको कि राजेश वर्मा का इतना विरोध हो गया? भाई ये बताइए, राजेश वर्मा हो या इनकी जेब कोई और सांसद हो, 20 साल सांसद है, 10 साल बसपा से, 10 साल 2 बार कहा इस बीजेपी से। आपको कहीं मिले? काम तो छोड़ दीजिए, स्कूल, पुलिया, पुल, विकास विकास करा दिया है, हाँ कागज पे वो होगा, फाइलों में होगा, वो पब्लिक में नहीं। जमीनी हकीकत पे नहीं हुआ है। आप हमसे ज़्यादा जानती हैं, आप एक एक गांव घूम रही हैं, एक एक जगह आप घूम रही हैं, कहाँ पे विकास हुआ? विकास अब की बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके, जनता के क्या मुद्दे? जनता का मुद्दे है महंगाई, 15-15 लाख रुपए, 15 लाख वादा तो किया था मोदी जी ने, दिया नहीं अभी? वो जुमला अमित शाह जी ने बताया, जुमला था वो। फिर 2 लाख का वादे किए थे, और अभी हम कुछ लोग और लोग भी खड़े हैं, उनसे भी पूछेंगे 15 लाख मिले थे कि नहीं मिले थे? 2 लाख नौकरी का हो सकता है कि आपके पास सरकार बन जाए तो आपकी बार मिल जाए। हाँ 2 बार बने हैं, दोबारा और बन जाए, हिंदुस्तान बिल्कुल पानी में चला जाएगा। अभी तो सर दिख रहा है, खतरे में लग रहा है क्या? बिल्कुल लग रहा है। लोकतंत्र खत्म हो गया, चुनाव जहाँ पर वो तानाशाही से हो रहे, वोट पड़ नहीं रहा, वोट पढ़ने नहीं दे रहे, परसेंटेज बढ़ने नहीं दे रहे। आप बताइए, आप जो मेयर का चुनाव हुआ था, जबरदस्ती आपने जो सुप्रीम कोर्ट के जो है, हम लोग आभारी हैं जो उन्होंने फैसला सुनाया मेयर का चुनाव का, वरना वो भी खत्म हो गया था। ये तानाशाही है। कभी महिलाओं के जो है, आपने जो है इसमें चुनाव में देखा कभी कितनी बेइज्जती हुई प्रमुखी चुनाव में? किसी सरकार में साड़ियाँ उतारी गई, किसी भी सरकार रही हो, मैं जितनी सरकारें हैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितनी भी पार्टियाँ हैं, कभी हुआ ऐसा? कहीं ना कहीं जनता जो है काफी परेशान है। जनता परेशान इसलिए है, जनता महंगाई चाहिए। सिलेंडर इन्होंने, स्मृति ईरानी कहती थी 400 का सिलेंडर हो गया था, तो रोड पे लिए हुए ओखला गांव और दिल्ली के अंदर लिए घूम रही थी। आज जो 1100 हो गया था, चुनाव के टाइम 850 हुआ। तो अब की बार पंजा या कमल का फूल? पंजा है, खुला हुआ है वो तो। कमल का फूल तो कहते हैं कि बहुत खुशबू मार रहा है। नहीं, मुरझा गया। अगर फूल मार रहा, इतनी खुशबू होती, अमित शाह जी आए, प्रधानमंत्री आए जिले सीतापुर में, अब योगी जी आ रहे हैं, ये उनको खतरा नजर आ रहा है। इनकी लाइयों जो उनको खतरा बता रही, जब भी तो दौड़ रहे हैं यहाँ। पंजा जो है भारी पड़ रहा है कमल पे, पंजा भारी पड़ रहा है, इसीलिए आ रहे हैं। अभी ऐसा था ना, इस बार ये जीते थे 1,01,100 वोटों से, राजेश वर्मा 97 आया, वो पाई थी। भाजपा का नारा है 400 पार। सपना देखना बुरी बात नहीं है, सपना देख सकते हैं कोई भी। यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच गए हर गांव, अभी मुख्यमंत्री रेउसा पहुंच गए, तो जनता में कुछ तो बदलाव होगा? नहीं होगा। क्यों? ये कर सकते हैं, वोट का परसेंटेज जो मुस्लिम समाज के जो आज भी हो रहे, तो वोट नहीं पड़। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा बताओ, भाग कह रहे हो, यहाँ हो तो यहाँ हो, पहले यहाँ। क्या नाम है चाचा? रईस। अब की बार क्या मन में क्या बनाया? गठबंधन। बीजेपी से डर नहीं लगता? न बीजेपी का वोट मत हमरा है जाए। वादे किए थे राशन, 5 किलो राशन, तो कह रहे हैं गली गली बोल रहा है मोदी कर रहा है 5 किलो राशन। आपको मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, हमको नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो चाहिए नहीं 5 किलो राशन? नहीं, हमको नहीं चाहिए। कह रहे हैं सरकार अगर फिर से बन गई मोदी जी की तो हमेशा राशन मिलेगा। हमको नहीं चाहिए राशन। नहीं चाहिए आपको? यहाँ पर कुछ युवा लोग हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे तो भाग रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? तलहा सिद्दीकी। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार? गठबंधन। यहाँ से अगर बात करें, धर्म के नाम पे नहीं होगा, कर्म के नाम पे होगा। धर्म के नाम पे नहीं होगा वोट। जो यहाँ सबसे बड़ी चीज बेरोजगार, क्योंकि कोई काम धंधा होगा नहीं, जिंदगी गुजारना है। जब काम धंधा होगा तभी जो है आगे वोट। वो भी तो रोजगार है, जो रोड के किनारे जो है एक ठेला लगा रहे हो, पकौड़ा तलने लगो, वो भी तो रोजगार है। तो जो बीए की डिग्री लिए टहल रहे हैं, एमए करे बैठे हैं, तो उनका क्या होगा? वो भी ठेला लगाए। आपका मतलब क्या है? आज के दौर में आपको क्या लग रहा है कि ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ऐसे लोग बिल्कुल नहीं मिलेंगे। भाजपा सरकार में कितनी नौकरियां मिली? कुछ नहीं मिली। आप दिखाइए कहाँ मिली? वादा करते हैं सिर्फ। अरे भैया 15 लाख वादे किए थे, 15 लाख मिले नहीं मिले? जो नौकरी वो उसकी हुई थी, उसका पेपर लीक हो जाता है। इनकी सरकार में कुछ ना कुछ हो जाता है, हमेशा पेपर लीक हुआ। तो और क्या मुद्दे रहेंगे? आ रही है सड़क, आप पूरे महमूदाबाद में देख लिए कौन सी सड़क सही है, आप बताइए। आपको नहीं लग रहा है कि इतनी चैंपियन रोडें बन गई हैं, सीधे बैठो आराम से 120 की स्पीड में चले जाओ? दिखा दीजिए, देखना, जनता देखना चाहती है। इस वक्त गठबंधन के साथ है महमूदाबाद की जनता, और सीतापुर लोकसभा जो चुनाव है वो महमूदाबाद राकेश राठौर इंशाअल्लाह विधानसभा महमूदाबाद जीतेंगे और सीतापुर लोकसभा जीतेंगे। राकेश राठौर और राजेश वर्मा की आमने सामने टक्कर है। एक तरफ है पंजा और एक तरफ है कमल। क्या लगता है कि पंजा भारी पड़ेगा या कमल? दब गया है पंजे के ऊपर फूल। कमल दब गया? दब गया। ऐसा
कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे बता सकते हो, इतने सीएम और पीएम आ रहे हैं यहाँ तो जब जिसको खतरा होता है वही तो आएगा। बीजेपी कह रही 400 पार हो गया आपकी बार। मेरी नज़र में तो नहीं है। नहीं है आपकी नज़र में। यहाँ पे देखिए कि हम महमूदाबाद में एक मोहल्ले में है और यहाँ पे सामने होटल है, क्योंकि इस वक्त जो चुनावी माहौल है तो कहीं ना कहीं होटल पर लोग बैठे हुए चाय की चुस्की के साथ जो है चुनावी चर्चा भी करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं भैया कहाँ वोट दोगे। लेकिन मन बना लिया है जनता ने कि महमूदाबाद में कि अब की बार जो है क्या होने वाला है और लोकसभा सीतापुर की सीट किसके खाते में जाने वाली है। तो लगातार हमारे